नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। सोनम उगले की राज मर्डर मिस्ट्री में कितने किरदार, एक बड़ा सवाल बन गया है। होटल, हनीमून और मर्डर केस में बड़ा खुलासा भी हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर से राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ शिलांग घूमने गए। इस दौरान राजा रघुवंशी की हत्या हो गई। सोनम के पकड़े जाने के बाद अब इस मामले में कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। दरअसल सोनम ही पति राजा की कातिल निकली है। पुलिस ने खुलासा किया कि सोनम रघुवंशी ने ही भाड़े के हत्यारे बुलाए थे और राजा की हत्या को अंजाम दिया। मेघालय के डीजीपी आई नोंगरांग ने बताया कि राजा की पत्नी सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। वहीं अन्य एमपी सहित यूपी से भी छापेमारी के बाद 4 अन्य हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से यह खुलासा सामने आया वो चौंकाने वाला है। देखिए, इस पूरा घटनाक्रम में यह बात वाकई समझने वाली बात है कि आखिरकार जिस तरीके से यह पूरी घटना होती है, उसके बाद जिस तरह से जब ये खबर आई उसके बाद यही लग रहा था कि आखिर न जाने इस पूरे मामले में क्या होगा, कहां है सोनम। राजा की हत्या के बाद ऐसे ही लग रहा था जब उसका शव खाई में से बरामद हुआ कि आखिरकार सोनम कहां है। जिस तरह से एक एक कड़ियां जुड़ रही हैं और खुलासे हो रहे हैं, उसने न सिर्फ भरोसे का कत्ल किया है बल्कि रिश्तों के तार को भी तार तार किया है। पति पत्नी और वो की इस मर्डर मिस्ट्री में अब सोनम से पूछताछ में कई राज फाश होंगे। तो मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि राजा की हत्या कराने में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का हाथ था। उसने ही भाड़े के हत्यारे बुलाए थे। हत्या के सिलसिले में पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने बताया कि सोमवार को मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अब कुल 5 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। शिलांग पुलिस को कॉल डिटेल और शिलांग में सोनम और राजा के साथ नजर आने वाले 3 पर्यटकों का पता चला। हत्या के आरोपी जहां रुके थे वहां से उनकी जानकारी एकत्र की और इंदौर पुलिस से साझा की। क्राइम ब्रांच ने शाम तक पूरा जाल बिछाया और रात को इंदौर से विक्की और विशाल चौहान, राज कुशवाहा और आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया। इस दौरान सोनम रघुवंशी हत्या आरोपियों के संपर्क में थे। उसे जैसे ही पता चला कि हत्या में शामिल तीनों साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं उसका सारा खेल खत्म हो गया। उसके पास सरेंडर के सिवा कोई चारा नहीं बचा। 16 दिन तक लापता रहने वाली सोनम अचानक रात को गाजीपुर पहुंची और रात 1 बजे अपने भाई गोविंद को कॉल कर गाजीपुर में होने की जानकारी दी और उसके बाद भाई ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और सोनम को ढाबे से पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। दरअसल राज कुशवाहा और सोनम के बीच अफेयर चल रहा था। राज सोनम के पिता की फर्म में काम करता था। सोनम भी अपने पिता और भाई के कारोबार में मदद करती थी। वहीं उसका मेलजोल राज कुशवाहा से बढ़ा जो प्यार में बदल गया। देखिए, इस पूरे मामले में अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो मुख्य आरोपी बता रहे हैं उनमें राज कुशवाहा है जो इंदौर से गिरफ्तार हुआ है, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर है जो इंदौर से गिरफ्तार हुआ है, आकाश राजपूत को ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से सोनम है जिसको एक मास्टरमाइंड ही कहा जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम में यूपी के गाजीपुर में उसने सरेंडर किया। पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। No. In MP, 2 teams are there, and one team is going to UP right now to pick up. SIT, which is composed of the SOT and special cell and all that, had gone there. A very robust team under 2 DSPs, DSP operations and DSP crime, and with the support and help from MP and UP police, we got these. Can you say that they are because of the pressure? I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out. But last night, when Raj Kushwaha and the rest of the people were caught,
suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. चलिए, तो रिश्तों के तार सोनम ने किए तार तार। देखिए, पति पत्नी और वो के बीच में जो राज कुशवाहा का नाम आ रहा है, अभी तो जैसे जैसे कहते हैं ना कि चीजें सामने आ रही हैं, जब ये बयान सामने आने शुरू होंगे, इनसे पूछताछ की जा रही है। और सोनम का भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो पहला बयान आया है उसको लगता है मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। नहीं, देखिए, पूरी चीजों को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से हमने आपको बताया, शादी होती है, हनीमून के लिए निकलते हैं, उसके बाद परिवार से संपर्क में थे, परिवार से संपर्क में होने के बाद जिस तरीके से वो गायब हो जाते हैं, फिर राजा की लाश मिलती है खाई में से और सोनम लापता है। तो उसके बाद सब ये प्रार्थना कर रहे थे कि सोनम सकुशल घर आ जाए। उसकी तस्वीर उसके माता पिता घर में उल्टी टांग रहे थे, पंडितों से, शास्त्रियों से बात की जा रही थी। पूरे घटनाक्रम में एकदम से देखिए, जो ब्लास्ट हुआ वो कब हुआ? वो तब हुआ जब गाजीपुर से सोनम ने सरेंडर किया। ये सरेंडर की बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वहां से उसने एक ढाबे से एक फोन लगवाया अपने भाई को और ये पूरी इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंची उसके परिवार के माध्यम से। अब क्योंकि उसके पहले ही लगातार लोगों की गिरफ्तारी की जा रही थी, हो सकता है सोनम को लगा हो कि अब कुछ और दूसरा उपाय नहीं है, अब सरेंडर करना ठीक होगा। तो ये सारी बातें हैं, ये कड़ियां हैं। अब जो आरोपी गिरफ्त में हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, जो सोनम है उससे भी पूछताछ की जा रही है और यही सारी बातों को सामने रखेंगे। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर के बाहर लगे हुए बैनर पोस्टर परिवार ने फाड़कर जलाए हैं। परिवार ने पोस्टर जलाकर आक्रोश जाहिर किया है। वहीं परिवारजनों का कहना है कि जब तक सोनम का आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन जिस तरह से कहानी साफ हो रही है या कई तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, नए नए मोड़ आ रहे हैं, वहीं सोनम के पिता ने भी सोनम की उल्टी तस्वीर हटा दी है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले पर मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रस्टोन तिनसोंग ने कहा कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम ने यूपी में आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए ये संख्या 5 हो गई है। हम उसे आगे की जांच के लिए शिलांग लाने की प्रक्रिया में हैं। वे मेघालय के लोगों और सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। उन्हें मेघालय के खिलाफ अपने बयान वापस लेने होंगे। मेघालय सुरक्षित है और उन्हें ये सीखने की जरूरत है कि सभी तथ्य और विवरण प्राप्त किए बिना निष्कर्ष पर न पहुंचे। हमारे पुलिस बल ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। I have already told you 4 were arrested and then Mrs. Sonam has already surrendered herself somewhere in UP. Okay? And then altogether is 5 people. Altogether is 5 people and we have arrested and now we are in the process of bringing back to Shillong for further investigation. The state police have been able to crack this case. The murder of Raja Raghuvanshi, and as I had said the other day, that we place our full confidence in the capable state police led by the DGP and the SP East Kasins district, and the confidence that we have expressed publicly the other day has today turned out to be well placed, and it is clearly a case that involved a love triangle. It is also a case where the main accused had engaged contract killers in order to carry out a heinous crime. So the state and the people of Meghalaya today stand vindicated. सबसे पहले बात राजा रघुवंशी हत्याकांड की। पूरा मामला तब सामने आया जब इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शिलांग में हनीमून मनाने गए थे। इसी दौरान अचानक दंपत्ति लापता हो गए। फिर कुछ दिन बाद पति राजा रघुवंशी का शव पहाड़ियों में मिला। अब इस मामले में पत्नी पर ही हत्या के आरोप लगे हैं। इंदौर के रहने वाले न्यू मैरिज कपल राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग गए थे, लेकिन वहां उनके साथ वो हुआ जो शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये कपल शिलांग से अचानक गायब हो गया, जिसके बाद से ही उनकी लगातार तलाश की जा रही थी। 11 दिनों तक राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का कुछ पता नहीं चला था और ना ही उनका कोई सुराग हाथ लगा था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखा और आखिरकार रेस्क्यू टीम को राजा रघुवंशी मिल गए, लेकिन मृत अवस्था में। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, राजा रघुवंशी का जब पहाड़ियों में से खाई में से शव बरामद हुआ था,
परिजनों की जो हालत थी, देखिए बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जिसने अपने बेटे को खोया है उस माँ के दर्द को समझिए, लेकिन उनके बयान अपने आप में बहुत अहम हैं। वो बयान जो एक बेटे ने अपनी माँ से जब बात की, बहुत सारी बातों को उन्होंने शेयर किया, उन्होंने जिक्र किया, उनको बताया था, और उसके बाद उनकी मम्मी ने जितनी बातें शेयर करी हैं मीडिया के सामने आकर, वो बहुत अहम है। आपको भी सुनाते हैं राजा रघुवंशी की मम्मी ने क्या कुछ कहा है। अगर उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही, पूरा समाज देगा उनको। तो नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ा है पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना, प्लान नहीं था ना। हाँ, ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं गया ना, परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था, वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। जो हुआ है वो तो सोनम खुद बताएगी कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसने क्या करा गया। मैं इसमें कुछ भी बोल सकता नहीं भी, जब तक पुलिस और वहाँ की मेघालय सरकार ने जो काम कराया गया, वहाँ के जो डीआईजी ने बयान दिया है, यदि वो बयान सच निकलते हैं तो आगे आगे की कार्रवाई वो करी जाएगी। मैं मेघालय पुलिस का और अपने सीएम साहब का बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो काम को इतनी जल्दी से फ्री करके दिया, हमको हमें जानकारी मिली है, और कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाए कि किस। मेघालय में इंदौर के राजा रघुवंशी हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार राजा की पत्नी सोनम का राज कुशवाहा नामक शख्स से अफेयर था। ऐसे में सोनम ने राज के साथ मिलकर भाड़े के हथियारों से पति की हत्या करा दी और उसके बाद कई दिनों तक खुद गायब रही और फिर यूपी के गाजीपुर में सरेंडर भी कर दिया। सरेंडर करने से पहले वो काशी ढाबा पर पहुंची थी और ढाबे वाले से फोन मांगकर घर पर कॉल किया था। गाजीपुर जनपद के नंदगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित काशी ढाबे के संचालक शाहिद यादव ने बताया है कि सोनम रात में आई, कुछ हेल्प मांगी, कहा भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, हमको थोड़ी सी बात करनी है, और उस पर हमने उसे अपना मोबाइल दे दिया, जहां से सोनम ने अपने भाई से संपर्क किया और पुलिस ने कथित तौर पर भाड़े के हत्यारों द्वारा राजा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में उसकी पत्नी सोनम को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, सोनम ने भले ही आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन सोनम के जो पिता हैं वो अपनी बेटी को अभी भी बेगुनाह मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने मेघालय की सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए थे। शुरू से ही जब ये पूरा मामला आया, वो लगातार कह रहे थे कि पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, उनकी मिलीभगत है, वहां अक्सर इस तरह की चीजें होती हैं, मेरी बेटी सेफ नहीं होगी। और इस उम्मीद में कि बेटी सुरक्षित आ जाए अपने घर पर, उन्होंने उल्टी तस्वीर भी टांग रखी थी, जो हमने आपको बताया था। और आज भी ठीक है, सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है उनकी बेटी जो है वो बेगुनाह है और पूरी तरीके से उन्होंने मेघालय सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। रात में क्या बोलते हैं, गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने जिसकी भी गलती है उसे सजा मिलनी चाहिए। लगवा नहीं यही निवेदन है आप लोगों से, मगर जगना थोड़ा मोबाइल कर लो। अगर उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें।
राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी और दोनों 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए थे। 23 मई के दिन राजा रघुवंशी की हत्या की गई। हत्या के बाद से ही सोनम अंडरग्राउंड हो गई थी, लेकिन जब राज कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई तो वो भी बाहर आ गई। राजा रघुवंशी के चारों हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 को मध्य प्रदेश और 1 को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। हत्या के आरोपों से सोनम के घर वालों ने इंकार किया है, वहीं राजा के परिवार वालों ने फांसी की सजा की मांग की है। उधर देखिए, मेघालय पुलिस के मुताबिक राजा की हत्या में सोनम का हाथ रहा है। वहीं सोनम के पिता देवी सिंह का कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, मेघालय पुलिस प्रशासन शुरू से ही झूठ बोल रही है। मेरी बेटी खुद ही गाजीपुर पहुंची। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सीबीआई जांच की मांग करने की सोच रहे थे। मेघालय पुलिस कहानियां गढ़ रही है। सीबीआई जांच शुरू होने दीजिए। पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारी सलाखों के पीछे होंगे। जब तक सीबीआई जांच इस मामले में शुरू नहीं होती, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। चलिए, तो सोनम उगलेगी राज और मर्डर मिस्ट्री में कितने किरदार तो कौन कौन है ये दिख रहे हैं, लेकिन पेच तब तक फंसा रहेगा जब तक इन सब के बयान खुलकर सामने नहीं आ जाते। पुलिस प्रशासन सख्ती से पूछताछ कर रही है और अब इनके पास कोई चारा देखिए बचा नहीं है। खुलकर बात करेंगे, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अब तक जितनी चीजें सामने आई हैं वो दिखाती हैं कि इस पूरे हत्याकांड में राजा की मौत का जिम्मेदार का मास्टरमाइंड यदि देखा जाए तो फिलहाल सोनम और उसके पीछे जो 3 साथी बताए जा रहे हैं वो अहम है। हमारे साथ कई मेहमान भी इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सोशल एक्टिविस्ट हैं पिंकी श्रीवास्तव। पिंकी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। रघुवंशी समाज के उपाध्यक्ष हैं राजनारायण रघुवंशी। राजनारायण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूर्व पुलिस अधिकारी हैं नरेश शर्मा। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजनारायण जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन पा रहे हैं। राजनारायण जी, क्योंकि ये बात हो रही है, राजा की जो मम्मी है वो कहती हैं कि पूरा समाज उनको सजा देगा, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि हमारे समाज में अब तक और आज तक कभी इस तरह की कोई घटना ना किसी ने की, ना इस तरह का कोई देखने सुनने को मिला है। ये कैसे हो गया, उन्हें यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि पूरा समाज इकट्ठा है। पूरे समाज ने सरकार से अपील करी थी जब ये पूरा मामला सामने आया था, जब दोनों दंपत्ति जो हैं वो लापता हुए थे। उसके बाद राजा का शव मिला तो और ज्यादा सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिरकार क्या करें, सोनम कहाँ है। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या कहेंगे? मैम देखिए, ये जो पूरी मिस्ट्री की तरह एक पूरे एक के बाद एक डिफरेंट तरीके से इसके जो पहलू हैं सामने आ रहे हैं, तो इसमें हम देखें तो अभी भी जैसे पुलिस ने भी जिस तरह से वो तीनों को गिरफ्तार किया, वहां से सोनम ने खुद अपना सरेंडर जो किया है, तो कहीं ना कहीं अभी भी जांच के जो पहलू हैं वो एकदम क्लियर नहीं है कि क्या। और इस चीज पे कमेंट्री कोई मैं ऐसे सोशल कुछ करूं या उसके मम्मी पापा कुछ बोले, तो मुझे लगता है हम किसी भी माइंड को किसी को पहले से रीड कर लें तो शायद ऐसी घटनाएं ही ना हो समाज में। तो हमें इस पे अभी पेशेंस रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जांच में सोनम के और बयान क्या आते हैं, क्या एक्चुअल में हुआ है। तो मुझे लगता है किसी भी तरह से मनगढ़ंत कुछ भी बोलना ठीक नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल तो है ना राजनारायण जी, क्योंकि समाज का मामला है। समाज ही तो सब कुछ देखता है। समाज के दायरों में कितनी चीजें होती हैं, समाज का कई बार दबाव हो जाता है और इन्हीं सब के पीछे शादियां हो जाती हैं, उसके बाद ये चीजें आती हैं। तो जाहिर तौर पर एक समाज का, क्योंकि प्रतिनिधित्व करते हैं, उपाध्यक्ष हैं, कैसे इस चीज को ले रहे हैं और आगे क्या करेंगे, क्या स्टैंड ले सकते हैं, कोई भी इसमें खुलकर दोषी के रूप में सामने आए तो? हमारे शुरू से स्टैंड क्लियर थे एज ए सोशल कि हमारे लोगों को परेशानियां थी। हमने देखा कि पहले हमारा कपल मिस हुआ, वहां से हमने उसके लिए आवाज उठाई कि हमारे जो लोग हैं ये कहाँ मिसिंग है, इसके लिए जो है बहुत फास्ट तरीके से इनको सर्च किया जाना चाहिए। आपने देखा उसका इफेक्ट रहा कि पहले राजा का शव मिला, देन हमने देखा कि राजा का तो चलो शव आया है, बट देन हमारी बिटिया कहाँ मिस है उसको देखना चाहिए। उसके लिए हमने जो भी अपनी सोशल समाज की तरफ से जो प्रयास किए, घर वालों ने भी उसमें उसके पूरे सपोर्ट किया कि हाँ हमारे बच्चे मिसिंग है तो इनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए जहाँ पे भी ये है। तो समाज का स्टैंड क्लियर है कि जहां भी जो दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो दोषी में वो जो 3 बंदे साथ में दिख रहे हैं वो हो, कोई और हो, इवन सोनम हो, जो भी हो, कानून से तो ऊपर कोई भी नहीं है ना मैम। ठीक है, ठीक है। पिंकी जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी मैडम, पिंकी जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले तो ये जिस तरीके से पति पत्नी वो का मामला कह लूं मैं, या एक बड़ी मिस्ट्री कह लूं मैं, लेकिन जितनी तस्वीरें अब सामने आती हैं ये बहुत कुछ तो बयां कर रही हैं। कैसे इस पूरे मामले को लेती हैं?
ये बहुत ही दुखद घटना है राखी जी। एक्चुअली जिस दिन से ये पता लगा था इंदौर में सभी लोगों को कि इस तरह से एक कपल खो गया है, तो तभी से सब लोगों के दिमाग में बड़ा टेंशन था। मतलब जिससे भी बात करो वो यही घबराया हुआ था कि यार नए बच्चे जो हैं आजकल हनीमून पे ऐसे अकेले चले जाते हैं और फिर इस तरह की अगर कोई घटना हो गई है तो बड़ा एक दुख वातावरण में फैला हुआ था। और फिर जिस दिन राजा रघुवंशी की लाश मिली उस दिन से तो सभी लोगों के हाथ पैर ऐसे फूल गए थे। सभी को ये लग रहा था कि राजा को तो इतनी बुरी तरह से मार दिया है और पता नहीं अब सोनम कहाँ होगी। मतलब राखी जी मैं सीरियसली आपको बताऊं कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं अच्छे या बुरे जिस भी तरह का आदमी है किसी ने एक बार भी ये शंका जाहिर नहीं की कि इसके अंदर सोनम हो सकती है। सभी सभी लोगों का ये मानना था कि दोनों बच्चों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है और राजा को मार दिया गया है और सोनम को कहीं ना कहीं तस्करी करके ले जाया गया है। लेकिन जब ये आज खबर आई है तब जो मतलब एक मूड ऑफ है पूरे पूरे शहर की जो एक हमारी ज़ील है ना हमारे इंदौर की जो एक आगे बढ़ने की और सब लोगों के साथ खड़े रहने की जो एक ताकत है आज पूरी तरह से पस्त हो गई है। हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी आप जब पूछ रही हैं और मैं सुबह से ही बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे ये सारी चीजें देख रही हूँ, आपके चैनल पे भी खबरें चल रही थी तो मैं देख रही हूँ। तो एक जो धीरे-धीरे करके खुलासे हो रहे हैं जिस तरीके से पुलिस भी बता रही है कि उसका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी था और वो इन सबके लोगों के साथ में मिली हुई थी और उसने पैसा दिया किलर्स को और उसका कोई साथी था जिसने हायर किए ये भाड़े के किलर्स और उसके बाद इस तरीके से इन लोगों ने इतना प्लान करके इस साजिश को रचा। तो राखी जी आज की डेट में अगर इस तरह की चीजें बढ़ती चली जा रही हैं 2-3 केसेस तो हम अभी देख-देख के निकले थे। वो ड्रम वाला कांड जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था लेकिन ये उससे भी ज्यादा कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये बहुत बहुत गंदा बहुत हीनियस क्राइम है ये। और इसमें सोनम जिस तरह की लड़की दिखाई देती है ना राखी जी, सोनम कैसी लड़की दिखाई देती है मेरे घर की बच्ची जैसी दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, वो बहुत सिंपल सोबर उसके साड़ी वाले जो फोटोग्राफ्स हैं या शादी वाले जो फोटोग्राफ्स हैं जिसमें वो हंसती मुस्कुराती दिखाई दे रही है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब हम किस पे भरोसा करेंगे। एक लड़की जो बड़ी सामाजिक सी लड़की दिखाई दे रही है, एक लड़की जो घरेलू सी लड़की दिखाई दे रही है। पिंकी जी यहाँ पर आपने एक शब्द जो बोला ना भरोसा, मुझे लगता है इस तरह की जो घटनाएं और आई हैं और ये जो मामला हुआ है भरोसा हम तो किसी पे नहीं कर सकते और इसके बाद तो लगता है लोगों का शादियों पर से भी भरोसा ना उठ जाए। आप कैसे कर लेंगे, क्या चीजें कर लेंगे, आप किस पर ट्रस्ट करेंगे। ये बहुत ही ऐसा एक क्राइम आया है सामने जिस पे चर्चा करने के बाद भी लग रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे साथ नरेश जी भी जुड़े हुए हैं। नरेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक से नहीं आ रही मैम मुझे। हाँ नरेश जी अभी आ रही है मेरी आवाज? बहुत बहुत स्लो आवाज आ रही है मुझे, आपकी आवाज एकदम स्लो आ रही है। ठीक है, अच्छा नरेश जी थोड़ा बहुत भी मुझे समझ पा रहे हो तो सबसे पहले तो इस पूरे मामले में बहुत संक्षिप्त में एक प्रतिक्रिया आपकी कि कैसे इस मामले को आप एक ऑफिसर होने के नाते आप देख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में देखिए पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ गए, मेघालय सरकार पर प्रशासन पर सवाल उठ गए, यहां से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जो चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं वो खुद बहुत सारी चीजों को बयां कर रही है, लेकिन तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता जब तक खुद इनके बयान ना हो जाएं। पूछताछ जारी है। हेलो, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है। एकदम ब्लाइंड इन्वेस्टिगेशन था ये एक इन्वेस्टिगेशन था जो मेघालय की पुलिस का ना वहाँ का जो डिसीज पर्सन था जो मृतक था वो भी शिलोंग का रहने वाला नहीं था, मेघालय का रहने वाला नहीं था। एक्यूज पार्टी मेघालय की रहने वाली थी। सभी लोग बाहरी थे जब वो लोग वहाँ आए और ये घटनाक्रम हुआ है। तो अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और अब अगर उसका अवलोकन करें तो ये एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। ये बात सही है कि एक बहुत दुखद घटना हुई है वहां पर, लेकिन ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत शानदार उदाहरण है जिसमें ड्रोन का उपयोग करके राजा रघुवंशी के शव की खोज की गई, सीसीटीवी कैमरे की मदद ली गई, सीडीआर से कॉल डिटेल रिपोर्ट से उन्होंने ये पता लगाया कि मृतक और ये जो उसकी सोनम है उसकी पत्नी ये किन लोगों के संपर्क में थे। इन्होंने टावर लोकेशन से पता लगाया, टावर डंग, डेटा कलेक्शन, ये सब डेटा टेक्नोलॉजी करके लास्ट सीन थ्योरी पे इन्होंने विश्वास किया और एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन करके एक्यूज पर्सन्स तक के जितने भी अपराधी थे उन तक पुलिस पहुंच गई। लास्ट सीन थ्योरी में केवल इनके पास इतनी सी बात थी कि एल्बर्ट या रॉबर्ट नाम का जो भी गाइड है उसने केवल इनको ये बताया कि 23 तारीख की
दिन में या कभी किसी समय 23 तारीख को उसने सोनम और राजा रघुवंशी को 3 ऐसे लोगों के साथ देखा जो हिंदी भाषी थे। और ये पहले दिन उनके साथ में उनको गाइड करके किसी स्थान पे ले गया था जहाँ 3000 के लगभग सीढ़ियां थी, वो नीचे खाई में उतरे फिर ऊपर आए। केवल इतना सा क्लू था पुलिस के पास में, और इस क्लू के आधार पर पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया। पूरा उन्होंने जो ट्रायंगल निकाल लिया कि ये लव ट्रायंगल था। सोनम रघुवंशी के यहाँ जो राज कुशवाहा काम करता था उसके उनके प्लाईवुड की फैक्ट्री में, उसका पता लगा लिया। और उस आधार पर उन्होंने एक व्यक्ति को ललितपुर से, उत्तर प्रदेश से, और बाकी के लोगों को, 2 लड़कों को या 2 एक्यूज को इंदौर से पकड़ा। तो ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही सुपर डुपर इन्वेस्टिगेशन हुआ। मुझे तो ये कहने में जरूर दुख हो रहा है कि एक नवयुवक की मात्र 15 दिन की या 17 दिन के विवाह के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जहाँ तक सवाल है, बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस पर। जरूर शुरू में लोगों को शक सुबह हो रहा था कि ढीली कार्रवाई हो रही है, ठीक से कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इस प्रकार के ब्लाइंड मर्डर केसेस में इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। और देखिए कितनी बढ़िया सफलता मिली, एक्यूज कटघरे में आ गए। ये बात भी सही है कि सोनम जीवित बच गई, लेकिन भरोसा तो मर गया, विश्वास खत्म हो गया। कौन किस पे विश्वास करेगा आप? अभी बताइए, एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ शादी कर रहा है, उसके बाद हनीमून मनाने के लिए जा रहा है, खूब एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं कि घूमेंगे फिरेंगे हम अपने जीवन में, इन क्षणों को अपने जीवन के अमूल्य क्षणों में सम्मिलित करेंगे, और वहां जाके उसकी निर्मम हत्या हो जाती है। तो ये विश्वासघात की पराकाष्ठा है। इसको लड़की को शादी नहीं करना थी, मान लीजिए उससे, और राज कुशवाहा या क्या है, राज कुशवाहा के साथ ही इसको जाना था, तो बता रही थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती है। शादी के पूर्व भी इनमें आपस में बातचीत होती रही, उस समय डिनाई करती थी। मुझे लगता है कि इसके माता पिता, जो सोनम के माता पिता हैं, उनको भी इस बात का अच्छे से ज्ञान था कि वो प्लाईवुड फैक्ट्री में इसके काम करता था। 4-5 साल से लोग आपस में रिलेशन में थे। वो लड़का इनसे 5 या 6 साल छोटा भी था उम्र में। बिल्कुल। तो वो शादी नहीं करना चाहती थी, अगर मान लीजिए, तो मना कर देती। एक पूरे परिवार को उन्होंने बर्बाद कर दिया। एक लड़के का, युवा व्यक्ति का, युवा व्यवसायी का जीवन नष्ट हो गया, उसका ब्रूटल मर्डर कर दिया उसने। तो इन्हें तो जितना भी कठोरतम दंड के जो प्रावधान है उसमें, भारतीय दंड संहिता में, या अभी जिसको कहा जाए कि BNSS में, भारतीय नागरिक न्याय संहिता में, उसमें इनको दंडित किया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से इनको दंड मिलेगा। तो ये इट इज अ वेरी एक्सीलेंट पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, बहुत शानदार इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। क्योंकि इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ पिंकी जी, एक समाज की बात आई है, माता पिता की बात आई है, और ये बात सच है, आज के समय में माता पिता, आज की जो जनरेशन है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगे हैं। अब वो चीजें इतनी प्रेशर वाली नहीं होती हैं, कुछ चीजों को यदि हम छोड़ दें तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये बात सच है, यदि वो नहीं शादी करना चाहती थी, बोल सकती थी, बताया जा सकता था। लेकिन एक पहलू ये भी तो कहता है पिंकी जी कि चलिए, आपने यदि समाज के दबाव में, या माता पिता ने ये सोचा होगा कि हमारी ही फैक्ट्री में या हमारी ही शॉप पर जो काम करता है, एक नौकर है, उससे इनका अफेयर चल रहा है, हम शादी नहीं करा सकते। वो माता पिता की सोच हो सकती है कि हम कैसे अपनी बेटी को ऐसे किसी व्यक्ति के उसमें दे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम शादी करा दे, एक अच्छा घर देख के, और इन्होंने भी समाज के, माँ बाप के प्रेशर में वो शादी को कर लिया। लेकिन वो मानसिकता कि आप शादी भी कर रहे हैं, पहली बात तो आप मत करिए, इतना कहीं कोई प्रेशर नहीं होता है आज के समय में भी कि आपको कोई मार मार के मंडप में बिठा देगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यदि समाज का, परिवार का कोई प्रेशर है भी, तो क्या आप जिससे शादी कर रहे हैं, आप छोड़ देते, आप नहीं जाते, आप डिवोर्स लेते, आप अपनी बात प्रशासन को रखते? आपने मर्डर करा दिया सीधे। ये तो एक मतलब ऐसा क्राइम है, आप कर कैसे सकते हो? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी, 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 बिल्कुल बड़ा सवाल है, और बहुत ही खतरनाक सवाल है ये, और इसका जवाब भी राखी जी हमें कहीं से कहीं तक मिल नहीं रहा है। मैं तो करीब 25 सालों से यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स लेती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। मेरे सामने जितनी भी लड़कियां आज तक आई हैं, उन सभी लड़कियों के चेहरे अगर मैं अपने सामने रख के देखूं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लड़की के ऊपर मैं ऐसा विश्वास कर पाऊंगी कि वो किसी को मार दे। आपने शादी कर ली, आप सबसे पहले शादी करने के पहले ही मना कर देती ना अपने पेरेंट्स को। और 25 साल की लड़की, कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं कि 18-19 साल की हो तो चलो जबरदस्ती किसी ने शादी कर दी। अच्छा, इंडिपेंडेंट लड़की थी, पिता के व्यवसाय में काम करवाती थी उनके साथ। ऐसा भी सुनने में आया है कि 8-9 लाख रुपए उसने निकाले, तो वो सक्षम थी हर तरीके से।
हर तरह से सक्षम थी। वो राजा से पहले बात करके उसको मना कर सकती थी कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। वो राजा से शादी होने के बाद मना कर सकती थी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो जहाँ पे वो लड़के उसको शिलांग में मिले, वो राजा को वहीं छोड़ के उन लड़कों के साथ फरार हो सकती थी कि भाई तुम तुम्हारे रास्ते जाओ और मैं चली अपने दोस्तों के साथ। ये भी किया जा सकता था, पर उसने इसमें से कोई रास्ता नहीं चुना। उसने कोई रास्ता नहीं चुना और उसने इतना गंदा, एक अजीब सा उसने खेल चुना, जिस खेल का अंजाम सभी को पता है। पुलिस ढूंढ लेती है, मुझे पुलिस ऐसा पता लगता लगा है ही पिंकी लेती जी, है, आप कुछ भी कर लो। एक बात है जो हाँ। कही जाती है कि समाज का, परिवार का बहुत प्रेशर होता है। मुझे बताइए, क्या अब समाज का और परिवार का प्रेशर नहीं है? देखिए, यदि आप एक बेइज्जती की बात करते हैं या समाज में बात करते हैं, तो समाज में तो बात अब भी गई। अपमान तो आज आप जो चीजें हुई हैं वो आप इनके माता पिता को सहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि समाज भले ही आपकी गलती ना हो, भले ही माता पिता की गलती ना हो, लेकिन आपके बच्चे की वजह से जो चीजें हुई, किसी दूसरे परिवार का एक बच्चा चला गया, उसके लिए क्या करेंगे? अब समाज नहीं है। तो मुझे लगता है क्या इस तरह का यदि कोई प्रेशर पॉलिटिक्स होता होगा, समाज के परिदृश्य से मैं पूछ रही हूं, तो समाज को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है मैम। राखी जी, आज की सबसे बड़ी जो आपने सबसे मेन जो चीज है वो उसके ऊपर आपने हाथ रखा है, और वो यही है कि आज हर माँ बाप को, हर माता पिता को ये समझना पड़ेगा कि बेटी क्या चाहती है। आपको, आप प्यार से नहीं मान रहे हो, आप उनके कहने से नहीं मान रहे हो, तो अब आपको ये झेलना पड़ेगा। आपकी बेटियां अब उतनी भी कमजोर नहीं रह गई हैं। उनको अगर बदला लेना है या उनको किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है, तो वो बाद में इस हद तक जा सकती हैं। तो ये हर समाज की और हर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि 50 बार अपने बच्चों से पूछिए और जो वो चाहते हैं उस तरीके से उनको जीवन जीने दीजिए। क्योंकि अगर आपने किसी भी तरह का कुछ भी प्रेशर उनके ऊपर किया, समाज के नाम पे या किसी भी तरीके से, या जाति के नाम पे कि वो हमसे कम पढ़ा लिखा है, कम कमाता है, हमारे यहाँ नौकर है, तुम कैसे शादी करोगी, तो ये इस तरह की चीजें अब नहीं चल पाएंगे। आप देखिए इसके कितने भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो राजा रघुवंशी का परिवार तो पूरा जीवन दुख झेलेगा ही। मैंने लड़की के भाई को देखा, ऐसा भाई किसको मिलता है? लड़की का भाई देखिए आप, वो लड़ रहा है पत्रकारों से, लेकिन उस लड़की ने अपने भाई का भी जीवन बर्बाद कर दिया। वो बच्चा लड़ रहा है कि मैं 17 दिन से सोया नहीं हूं, मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूं और मैं परेशान हूं, लेकिन क्या करे, अभी जिंदगी तो उसकी भी खराब हो गई, भाई के बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, माता पिता को शायद समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। समाज तो खैर क्या, पूरा देश उसके माता पिता को अगर कोई पहचानता होगा तो कभी भी उसके माता पिता से कोई भी बातचीत करना पसंद नहीं करेगा। और कुछ सोनम क्या अपने आप को माफ कर पाएगी? जुनून में उसने जो भी किया, लेकिन अब जब उसको रियलाइज होगा कि उसने गलत किया तो वो माफ नहीं कर पाएगी। तो परवरिश पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आजादी, क्योंकि अब पूरा सारी चीजों से लड़कियां एक्सपोज हो रही हैं, उन्हें सब जगह पे दिख रहा है कि लोग कैसे जीते हैं। आपका जिम्मेदारी है 20-25 साल तक अपने बच्चों को पालिए और उसके बाद उनको उनके हाल पे छोड़ देना ही पड़ेगा, अगर आप इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना नहीं चाहते हैं तो। ठीक है मैम। ये राजनारायण जी, मतलब इससे कंक्लूजन निकलता है। राजनारायण जी, क्योंकि समाज है और समाज की बात यहाँ पर निकली है, आगे एक समाज के उपाध्यक्ष होने के नाते किस तरह का आगे एक प्रोसेस आप करेंगे? क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, हो सकता है उनसे कोई बातचीत ना करे। देखिए, अब समाज में जो आना था, जो नाम होना था, जो चीज़ें होनी थी, वो तो हो चुकी हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि समाज का पक्ष रख रहे हैं। कैसे इन चीज़ों को आगे करेंगे? क्योंकि राजा की मम्मी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, पूरा समाज भी सजा देगा और समाज माफ नहीं करेगा। देखिए मैम, समाज तो पहले से भी आप देखें तो बहुत लिबरल है। कहीं ऐसा सोशल प्रेशर नहीं होता कि ऐसे ही करना है या वैसा करना। अभी एमपी में आप किसी भी समाज की बात करें तो हम बहुत लिबरल है। हमारे यहाँ कोई खाप पंचायतों जैसा नहीं है, और अगर वैसा होता तो ऐसे इश्यूज ही नहीं होते। तो हर बंदे को उसके फैमिली लेवल पे ये फ्रीडम है, उसे क्या डिसीजन लेना है ना। तो इसमें मैं समझता हूँ समाज कहीं भी बहुत ज्यादा कोई ऐसे मतलब जैसे बोलना चाहिए नैरो माइंडेड स्टेप, प्रेशर या नैरो माइंडेड स्टेप नहीं लेगा, क्योंकि समाज पहले से बहुत लिबरल है और बहुत ब्रॉड माइंडेड है। हम लोगों का ऐसे समाज तो काम है कि हमारे लोगों को कुछ अगर कहीं नेगेटिविटी आ रही है तो हम क्या सपोर्ट करें। हम ऐसे सोशल मंच तो ये बोलते हैं, आज हमारे ये युवा साथी हैं, किसी को रोजगार में भी प्रॉब्लम है तो हम क्या सपोर्ट करें, किसी को कैरियर काउंसलिंग भी चाहिए, किसी को इवन साइकोलॉजी, जो मैं मैम से भी अभी बात कर रहा था कि एट द लेवल ऑफ थॉट कहीं आप अटक गए हैं तो समाज के सीनियर्स उसको वहां पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। तो कहीं पे भी नेगेटिव अप्रोच जो है वो आपको कभी ग्रोथ नहीं दे सकती। वो समाज का मामला हो, ऑर्गेनाइजेशन का मामला हो, कंट्री का मामला हो, हमें लिबरल और ब्रॉड माइंडेड तो होना ही पड़ेगा।
हम अब बिल्कुल ठीक। 1947 या उधर पीछे का जो प्राचीन भारत की बात करें तो समाज कबीलों में थोड़ी जी सकता है। सही। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नरेश जी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो परिजन हैं राजा के, उन्होंने सीधे सीधे एक ही मांग करी है कि जो भी पूरी प्रॉपर तरीके से दोषी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। आपको लगता है जिस तरीके से ये पूरी मिस्ट्री है, जैसे जैसे क्लू मिलते गए हैं, अभी तो और जब इनके बयान होंगे, इनसे पूछताछ चल रही है, और चीजें पता चलेंगी, मास्टरमाइंड से लेके फिर कहाँ कहाँ से हथियार आया, हथियार भी जब्त किया गया जिससे राजा को मारा गया, तो बहुत सारी चीजों के आने के बाद क्या एक वो लाइन दिखती है वहां तक पहुंचने वाली कि मर्डर के बदले मर्डर, यानी फांसी की सजा इनको हो सकती है? देखिए मैम, जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट, जिसको ये लोग प्रिलिमिनरी पीएम रिपोर्ट बोल रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि एक हैवी शार्प वेपन उपयोग किया गया। उसके फ्रंटल पैराइटल रीजन पे, मतलब माथे पर एक चोट का निशान था, एक चोट का निशान पीछे था। हथियार जो जिससे मर्डर किया वो लगभग ऐसा वेपन है जिससे वो ये भ्रमित करने की भी कोशिश की कि नारियल वगैरह इससे काटा जाता है, या ये कोई हार्ड चीज काटने के लिए लकड़ी के, यानी जंगल के लोग जिसको उपयोग में करते हैं, ऐसा वेपन उन्होंने खरीदा। बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, बड़े कोल्ड ब्लडेड मर्डरर हैं ये लोग। इन्होंने बड़े सोच समझ के, बड़े योजनाबद्ध तरीके से मर्डर किया। वो लड़का जो राज कुशवाहा इसके यहाँ काम करता था, इनके प्लाईवुड का जो छोटी सी फैक्ट्री या जो भी है इनका, वहां काम करता था, उसको उसके पिता ने निकाल भी दिया नौकरी से। इसका मतलब ये कि बहुत अच्छे से वो लोग जानते थे ये लड़की राज कुशवाहा से इन्वॉल्व थी। उसके बाद भी उन्होंने इस फैक्ट को छुपा के रखा पुलिस से। बताते पुलिस को कि हाँ भाई ऐसी बात थी, शादी से पहले हमने इस लड़कियों को निकाल दिया। एक थोड़ा सा डाउट तो क्लियर करते। केवल सिंगल एक मात्र इनके पास में वो अल्बर्ट नाम का जो गाइड था, उस तरह सी बात पे इतना बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन किया, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया उन्होंने, और उसके बाद में इस नतीजे तक पहुंचे। हमेशा हैंगिंग का सेंटेंस देने के लिए, डेथ कैपिटल सेंटेंस देने के लिए माननीय न्यायालय को सोचना पड़ता कि इट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम, है ना। और हमारे यहाँ फांसी को लेके विभिन्न प्रकार के मत भी हैं कि फांसी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, फांसी देना मानवता की दृष्टि से उचित है कि नहीं है। इन सब के बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज रियली रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम। ये बहुत ही दुर्लभतम हत्या है ये। तो निश्चित रूप से जब इसकी अच्छे से जिस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन किया है मेघालय पुलिस ने, शिलोंग की पुलिस ने, अगर ये इसी प्रकार के एविडेंसेस उसमें प्रस्तुत करेंगे और जितने भी साइंटिफिक एविडेंस है उसको स्टैंड कर जाएंगे अगर ये प्रोसिक्यूशन में, तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय इनमें कठोर से कठोर दंड देंगी। हो सकता है कैपिटल पनिशमेंट भी मिले इनको, जिसको डेथ सेंटेंस कहते हैं, वो भी मिल सकता है। और ऐसा हुआ भी है, कई प्रकरणों में डेथ सेंटेंसेस हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। ये फिर सेशन से सजा होने के बाद हाईकोर्ट चले जाएंगे, हाईकोर्ट से सजा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, फिर मर्सी अपील के लिए भी राष्ट्रपति महोदय के यहाँ जा सकते हैं, और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकता है, और ऐसे प्रकरणों में हुआ है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की श्रेणी का मामला तो है। बिल्कुल ठीक है। नरेश जी, एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ पिंकी जी, एक सेकंड। नरेश जी, एक छोटा सा सवाल आपसे और है, क्योंकि आप एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपने देखा होगा। ये जो केस आया उस पर भी आपने इतने अच्छे से अपनी बात रखी है। हम एक बात कर रहे थे एक प्रेशर की, एक दबाव की। मुझे लगता है कई बार हो सकता है परिजनों का समर्थन नहीं होता है, वो बिल्कुल जिद पर आ जाते हैं कि आपको समाज के बाहर नहीं जाना, ये तमाम चीज़ें आपको नहीं करना है। बच्चा, या जो भी, मैं बच्चा इसलिए कह रही हूँ कि कोई भी हो, लड़का लड़की, 25 साल का हो, 20 साल का हो, 28 साल का हो, 30 साल, कोई भी हो, यदि उसको ये दबाव है कि मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, शादी नहीं जाना चाह रहा हूं, पर मैं अपने माँ बाप को क्या बोलूं, मैं उनको कैसे रोकूं, कैसे समझाऊं, तो क्या वो प्रशासन, पुलिस प्रशासन के पास नहीं जा सकते? ये इसलिए नहीं कि हम कंप्लेन कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की, हम अपनी बात तो रख सकते हैं कि मेरे माँ बाप नहीं समझ रहे हैं, मेरे माता पिता नहीं समझ रहे हैं, मैं कुछ गलत कदम उठा लूं, मैं नहीं हूं उस स्थिति में, मैं नहीं करना चाहता, वहां कोई हेल्प कर जाए। मैडम, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा स्टेप ले लिया उस लड़की ने, सोनम ने, तो क्या वो ये, उसमें ये हिम्मत भी थी, वो कह सकती थी कि मुझे शादी नहीं करना इससे, मैं तो शादी करूंगी राज कुशवाहा से, या राजा रघुवंशी से तो मैं शादी नहीं करूंगी।
बिल्कुल। चलिए नरेश जी, मैं यहाँ रोक रही हूँ और सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।